अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। ये है चेयर, इस तरह से बैठते हैं लोग और मैं इस तरह से बैठी हूँ। किस तरीके से बैठी हूँ। हम लोग एसी बस में हैं अभी और आज मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब वहाँ से चेकआउट किया, होटल से चेकआउट किया था तब तो ब्लॉग किया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं किया। और मम्मी आज मैं बार बार बोल रही हूँ, बेटा आज ब्लॉग नहीं करी, बेटा आज ब्लॉग नहीं करी। नहीं मम्मी आज मेरा मूड नहीं हो रहा। फिर मम्मी ने इतना मोटिवेट कर दिया कि अब मैंने कैमरा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद। आपका वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। आपको मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी मैंने ब्लॉग की करके स्टार्टिंग, बट गाइस आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करके लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अभी जो है हमारे रास्ते में आधा या मैक्सिमम 1 घंटा है मुरादाबाद पहुँचने में। तो मैं इसी बस ली थी और मैं और मम्मा मेरा भाई इस काम से आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। प्लीज़ डोंट आस्क किस काम के लिए। पीछे म्यूज़िक ऑन है तो मैं आपसे करती हूँ थोड़ी देर में रब्ता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइज़ आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है। कल मैंने बस के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ही कल तो बैठे थे एसी बस में, आज अचानक से बेडरूम में कैसे आ गए। तो कल हम जो है अलीगढ़ से निकल गए थे, अलीगढ़ से हम लोग घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। रात को हम पहुँचे थे आई थिंक नियर अबाउट 10 बजे तक, आई थिंक सो 10 सवा 10 साढ़े 10 बज गए थे आते आते। सो उसके बाद क्या क्या हुआ बताती हूँ, बट उससे अगर पहले आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। गाइस अभी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि कल आने के बाद मैंने क्या क्या किया। पहले तो एक ब्लंडर हुआ था वहाँ पर, जब मैं लाइक वहाँ से उतरे हम लोगों ने रिक्शा ली घर के लिए, तो मेरा जो है स्लीपर टूट चुका था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर नहीं टूटा, यहाँ आने के बाद टूटा। सो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कैसे करके मैं मम्मा के घर पहुँची, वहाँ से मुझे अहमद ने पिक किया एंड उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आते ही मैं लगी थी सफाई अभियान में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है 4 दिन से मैं अपने घर नहीं थी। तो फटाफट से मैंने अपने बेडरूम को, किचन को, हॉल को, सब चीज़ों को मैंने क्लीन किया। कपड़े वगैरह जो थे वो वॉश किए। उसके बाद मैंने खुद को क्लीन किया, मैं फ्रेशन अप हुई, क्योंकि ऑब्वियसली 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आप कैसे घर में आके सो सकते हो, मुझसे तो कभी नहीं होगा। आपके साथ भी ऐसा ही है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो अपने आप फ्रेश होने के बाद, हाँ उससे पहले ना, इन सारे कामों से पहले आते ही मैं मियाँ साहब के लिए लेकर आई थी, जो कि अफजाल अंकल ने उनके लिए, मतलब मैंने उनको बोला था नाज़रीन मामी को कि प्लीज़ मुझे जो है अलीगढ़ की कचौड़ी जो है वो लेकर आए थे नाश्ते में, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वो मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आंटी मेरे को भी चाहिए, घर लेके जाना है। तो उन्होंने सुबह सुबह गरम गरम अंकल के हाथ भिजवाई अहमद के लिए कचौड़ी, अलीगढ़ की फेमस कचौड़ियाँ। सो मैंने आते ही उनको खिलाई, उनका दिल खुश हो गया। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम किया एंड देन मैं नहाई, फ्रेश हुई और उसके बाद फिर मैंने पढ़ी नमाज एंड देन मैंने थोड़ा बहुत कुछ अपना मंचिंग शंचिंग की और उसके बाद मैं सो गई। अब उठे हम सुबह और सुबह उठकर मैंने सारे काम जो मेरे टास्क होते हैं, नमाज, कुरान, इबादत, घर की साफ़ सफाई, मियाँ जी को खाना खिलाया एंड देन उसके बाद हो गई मैं फ्री, फ्रेशन अप हुई, रेडी हुई मम्मा के साथ। अब मियाँ साहब बोले कि मैं मम्मी की जो है, एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, एक्चुअली मम्मा के रिलेटेड ही कुछ वहाँ पर हम लोग गए थे, जो काम हो गया है। तो अहमद को मम्मा से मिलना था तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं हो गई रेडी, स्टडी एंड गो। सो वी आर गोइंग देयर। और अहमद जो है रात को आएंगे तो मम्मा बोली जब आ रहे हो तो खाना इधर ही खाना। सो आज मैंने कोई कुकिंग शुकिंग नहीं की, कल से हमारी कुकिंग शुकिंग स्टार्ट होगी। तो चलते हैं मम्मी की तरफ और मिलवाती हूँ मम्मा से एंड अगर असल हुआ तो उससे भी और बाकी सब लोगों से भी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो। बट गाइज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। एंड पिछले ब्लॉग्स में आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया 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 बहुत बहुत। सो ऐसे ही अपना प्यार देते रहेगा। पीछे के मैस को करना इग्नोर, क्योंकि अबाया पड़ा हुआ है, मुझे पहनकर जाना है। मियाँ साहब निकले हुए अपने काम से, वो आएंगे रात को। तो फटाफट पहुँचते हैं मम्मी की तरफ और फिर आगे जैसा होता है आपके साथ शेयर करते हैं। अपना प्यार मेरे ब्लॉग्स को, मतलब हमारे अहमद और सलाह के ब्लॉग्स को ऐसे ही देते रहना। लव यू सो मच गाइज, लेट्स गो। क्लीन कर दिया है, कल बेडशीट भी चेंज कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ईद से बिछी हुई थी। तो फटाफट मैंने, ये मेरी फेवरेट बेडशीट आप लोग को पता ही है, जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, दिस इज़ माय फेवरेट बेडशीट। फटाफट से मैंने क्लीन की थी कल और ये सब पूरा, ये कॉर्नर, वो कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सब कॉर्नर्स क्लीन किए। ये शू बैग्स अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको भी मुझे सेट करना है। स्पेस है उस हिसाब से मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मेंटेन करती हूँ। दुआ करो अल्लाह पाक मेरा घर जल्दी कराए ताकि मैं एक बढ़िया सा, एक मतलब मुझे एक्चुअली ख्वाहिश बहुत बड़े की नहीं और बहुत छोटे की नहीं, पर
ऐसी की ज़रूरत है जहाँ पर हम सुकून से रह सकें, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमारी जो ड्रीम एक हमने सोचा हुआ है वो हम डिज़ायर लाइफ जी सके। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह हम सब की ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, हमारे माँ बाप की उम्र बरकत दे, हस्बैंड्स की उम्र बरकत दे, रोज़ी दे, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी भी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे। और बस जो जो हमारी ख्वाहिशें हैं अल्लाह उन सबको पूरा कर दे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जितना है जो है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, लेकिन फॉर फ्यूचर वी आर प्लानिंग सो मच। तो लेट्स सी, प्लानिंग वैसे एग्जीक्यूट हो नहीं पाती है, हमने अल्लाह पर छोड़ दिया है, जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। बस सब्र का फल जो होता है वो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि सब्र जो करता है उसको बेहतर से बेहतरीन मिलता है। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब हमारा जो जैसा हमने सोचा है, अभी तो जो अल्लाह ने दिया अल्लाह का शुक्र है, उसमें सब्र किया जा रहा है, बट यकीन है कि एक दिन हम अपनी ड्रीम लाइफ ज़रूर जिएंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है हमारी अपनी मेहनत पे भी और अल्लाह पे, सबसे पहले मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और दूसरा अपनी मेहनत पर और हस्बैंड की मेहनत पर। तो बस यही बोलूँगी कि मेहनत करते रहो, क्योंकि किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती है। अल्लाह पाक हम सबको हमारी मेहनत का अजर दे, नवाजे हमें बेहतर से बेहतरीन रोज़ी, और फिर हम अपनी ड्रीम लाइफ्स को, डिज़ायर लाइफ को जिए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं, मम्मा से मिलते हैं यार। कल से अब तक मेरी बस दोपहर बात हुई थी, उसके बाद से बात नहीं हुई है। सो लेट्स गो। लाइट ऑफ कर दी है, चार्जर निकाल दो, चार्जिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। चार्जर मैं घर लेके नहीं जाती हूँ, मानो का चुरा लेती हूँ। वो कहती है आप ही तुम हमेशा मेरा चार्जर चुराती हो, मतलब चुराना इन द सेंस जहाँ भी रखा था निकाल के लाती हूँ और उससे अपना काम कर लेती हूँ। और बाकी यहाँ की भी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। चलो भाई मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पर अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट अभी मैं आई हूँ और मैंने आके देखा है कि आपको दिखाती हूँ, मतलब मम्मी पापा अपने घर पर गलत बोला आपने, मतलब मैं अपने घर अपने मायके आ चुकी हूँ, मायके में अपने घर पर। ओके मम्मी बहुत गुस्से में लग रही है, तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ, ससुराल से आ चुकी हूँ अपने घर। ये सही है मम्मी? बताइए बताइए जल्दी, गुस्सा हो रही है। तो मैं ससुराल से अपने घर आ चुकी हूँ, मतलब अपने मायके, और आके मैंने क्या देखा आपको दिखाती हूँ। आप लोग भी दांत फाड़ फाड़ कर हंसने चालू कर दोगे, क्योंकि बच्चे इतना प्यारा काम कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन आज के नौजवानों से हम करते हैं वो छोटे नन्हे प्यारे बच्चे कर रहे हैं। चलो दिखाते हैं। ये देखिए गाइज, ये देखिए क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये मटर कितनी छील दी आपने वैसे? 10 मटर, ये तो 10 से ज़्यादा लग रही है। देखना गाइस जरा गिन के बताना, इतनी बहुत सी 10 मटर्स तो नहीं होती। कितनी मटर्स छीली आपने? सारी छीली आपने? इधर देख के जरा ये तो बोल दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों। इधर देख के, वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ हमारा अरसल और अबू ने कितनी मटर छीली। हाँ अरसल, है ना अरसल? यस कह दो। यस। चलो गाइस इन बच्चों को काम करने दो और हम लोग चलते हैं अब। सबसे मिलते बहुत ज़रूरी है, घर पर अपने बच्चों को ये सारी सीखें देनी चाहिए। छोटे से जब छोटा बच्चा आता है तो उसको एजुकेशन के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को, मैं ही नहीं कह रही कि उनको खाना पकाना सिखाओ छोटे से बच्चे को, लेकिन एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि एक माँ और बाप जो है वो उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो किस तरीके से घर को मैनेज करते हैं। ये चीज़ बचपन से अगर पता लगती है ना तो वो बच्चे जो है अलग ही कामयाब अपनी ज़िंदगी में होते हैं। तो ये बच्चे अभी मम्मा का साथ दे रहे हैं, हाथ बटाना आना चाहिए बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी मानो कह रही है आप ही आपका जो ड्रेस है ना इसका प्रिंट बड़ा खूबसूरत है। तो गाइस ऐसी बात है कि नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये ड्रेस वैसे मेरा खुद का भी फेवरेट है, और ये जो इसका प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत ब्यूटीफुल है। अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। दिस इज माय फुल आउटफिट, आपने कई बार देखा हुआ होगा, लेकिन ये प्रिंट बहुत प्यारा लगता है मेरी मानो को। तो इस तरह से इसका प्रिंट है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं आप। और ये इसका दुपट्टा है जो कि टैबी सिल्क में है। और आप लोग भी बुक कर सकते हैं मेरे बुटीक से अपने ड्रेसेस, क्योंकि मेरा अपना ऑनलाइन बुटीक है, आप लोगों को पता ही है। एंड वी आर लाइक प्रोवाइडिंग सर्विस पैन इंडिया डिलीवरी। तो आप लोग बुक कर सकते हैं अपने आउटफिट्स। मैं स्क्रीन पर दे दूँगी अपना फेसबुक पेज पूरी #AS, जाइए और जाकर मेरा कलेक्शन देखिए और बुक कीजिए, ऑर्डर कीजिए, और आपको मिल जाएगी आपकी डिलीवरी विद इन 7 days। बाय एवरीबॉडी। अब थोड़ा सा यार इतना सारा काम अब मैं थोड़ा सा सबके साथ, मम्मा कह रही है तू बड़ी जल्दी निकल के आ गई। टाइम एक्चुअली मैं मगरिब पढ़कर आई हूँ, अब मैं अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके बाद आप लोग सुनते हैं। ये वापस जहाँ से लेकर आए वहीं रखना। ये इधर आओ, ये स्लीपर है, ये सोल होगी ब्लैक और ये स्ट्रिप्स होगी रेड। इसकी ब्लू और ना फिरोजी ऐसी वो होगी रेड। इससे स्लीपर्स मंगवा रहे हैं ऊपर 3rd फ्लोर से। तो ये बच्चा इतना कंफ्यूज है, मानो के नए चप्पल उतार के ले आए। बेटा ले आओगे आज के टाइम में? नहीं
एक सेकंड, क्या? बहुत ही नॉटी है, बहुत ही नखरेबाज। ज्यादा नहीं हो गए हो तुम? ज्यादा नहीं हो गए हो तुम नखरेबाज? हम लोग बातें कर रहे हैं तो हाथ पे हाथ रख के देखा जा रहा है। बेटा कानों में उंगलियां डालो, हम किसी पागल औरत के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी। आप अच्छे से व्लॉग में आया करो ना, फिर 10 मिलियंस तो क्या 100 मिलियंस होंगे। हाँ यस, फिर डायमंड भी आएगा इंशाल्लाह। फिर डायमंड आएगा। और अरसल को क्या चाहिए? आई चाहिए जापान। ये हाँ, ओहो मम्मी, डोरेमोन जापान में ही रहता है वैसे तो। अरसल हम लोग मम्मा पापा और तुम और मैं चलेंगे जापान, और अदी भाई, ठीक है? और डोरेमोन हाउस विजिट करके आएंगे और सारे ऑडियंस को भी दिखाएंगे। अरे वाह, तो अरसल बड़े एक्टिव लग रहे हो। क्या बात, कौन सी डोज ली है तुमने? क्या? अरसल कह रहा है जल्द से जल्द आप ही आपके 10 मिलियंस हो जाएं, फिर हम जापान जाएंगे और मैं अपनी सुजुकी बाइक लूँगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द पहले 100K करवा दो मेरे, ताकि हमारा सिल्वर प्ले बटन आए इंशाल्लाह। अरसल को तो 10 मिलियन ही चाहिए इंशाल्लाह। बोलो, सबसे कहो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ चलो गाइस, अजान हो गई है, सब लोग नमाज पढ़े, मैं भी नमाज पढ़ ली, तो फिर मिलते हैं आपसे। हटो चलो। कुछ नहीं मम्मा, हटो। मम्मी जो है ना, अगर कभी बाई चांस मुझे दे देती है ना कि तुम कर लो, तब भी खुद ही किचन में काम करना है। डॉक्टर ने इनको स्ट्रिक्टली मना किया, लेकिन तब भी करना है। हटिए, चलिए अब आप। बिस्मिल्लाह गाइस, आज जंग हो रही है गाइस आज जंग हो रही है। बिस्मिल्लाह, अरे खुल जा भाई, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ बन रहा है हमारा मज़ेदार मटर वाला पुलाव। बिस्मिल्लाह। चलो अभी ये मम्मा के स्टाइल में बन रहा है, मम्मा इंस्ट्रक्ट कर रही है बस, बाकी उनकी ख्वाहिश, उनकी विश के अकॉर्डिंग मम्मा का बहुत दिल है खाने का। यहाँ पे जो है ये जा चुका है आलू मटर, अब ये भुन रहा है, एंड देन राइस इसमें ऐड होंगे, एंड देन इट विल बी रेडी टू सर्व विद चटनी। मम्मा ने बना ली है चटनी मज़ेदार। खा रही हूँ खरबूजा क्योंकि दिल चाह रहा है। और अभी मैंने खाई थी मिठाई। एक्चुअली मिठाई कहाँ से है बता देती हूँ, हमारी एक रिश्तेदार है, उनकी हो चुकी है मम्मी क्या इंगेजमेंट, रिश्ता तय हुआ है, तो रिश्ता पक्का हो चुका है माशाल्लाह उनका, और हम बहुत खुश हैं। मैं नेम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर वो मेरी व्लॉग देख रही है ना तो समझ गई होंगी हना एरिश की खाला जान है ना मम्मी, तो हना एरिश हाँ हमारी आपी हैं, तो उनका माशाल्लाह रिश्ता पक्का हुआ है, एंड वी आर सो हैप्पी। हाँ, और माशाल्लाह मैंने अभी उनकी रिश्ता पक्का होने की मिठाई खाई है, बड़ा मज़ा आया। सो अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे आप ही, और आप अपनी ज़िंदगी में हर वो खुशी आपको मिले जो एक लड़की हकदार है जिस खुशी की। तो अल्लाह आपका माशाल्लाह जो जोड़ा है आपका नसीब अच्छा करे, और जल्द से जल्द आपकी शादी की खबर हम सुने, और फिर इंशाल्लाह एक शादी का धमाकेदार ब्लॉग होगा उनका इंशाल्लाह ताला। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप ही। नेम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरा ब्लॉग देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो मैं अपना खरबूजा खा लेती हूँ, मीनवाइल उधर बन रहा है खाना, तो जब वो रेडी होगा, वैसे ही मम्मी के इंस्ट्रक्शन में बनना है। मम्मी ये मेरी रेसिपी नहीं है, मेरी मम्मा की रेसिपी है, क्योंकि उनका बहुत मन कर रहा है मटर पुलाव खाने का। तो ये वेज पुलाव है, ये मेरी मम्मी की फेवरेट है, साथ में चटनी उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर ली, मुझे इसके ही साथ खाना है। एक होती है ना क्रेविंग्स, तो उन्हें वो आ रही है तो चलो गाइस, और अहमद भी डिनर पर आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। कितना खाता है रे, कितना खाता है तू, कितना खाता है? इधर देख जरा, इधर। अल्लाह अल्लाह मम्मी, इस हबलू ने अभी पहले खरबूजा खाया दोस्तों, और अब उसका पानी पी रहा है। चल अब ये भी खा ले बिंगो। और मम्मी को इतनी भूख है कि चटनी के साथ रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। बिंगो बिंगो खा ले बिंगो। मम्मी चटनी अमानो का है, मम्मी चटनी के साथ खाओ ना ज़रा, इसको मज़ा आएगा। मुझे भी खिलाओ मम्मी, एक निवाला दे दो, सिर्फ कह रही हूँ एक चटनी के साथ खिला दो ना मम्मी, चटनी के साथ। मम्मी बिंगो कह रही हूँ, रोटी थोड़ी। हाँ मम्मा, अरे बाप रे, आज तो मैं गई। एक नहीं वाला भी बहुत फाइन। अरे बहुत टेस्टी लगा है मानो, पहले तो मुझे लगा टेस्टी समझ में नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी लगा है। चटनी भी बहुत बढ़िया हो रही, माँ के हाथ का खाना। अल्लाह हम सबके माँ बाप की उम्र बरकत दे, और हस्बैंड्स की भी आमीन। तो मामी
चावल डालकर पुलाव में मैं फिर जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और अभिशा की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आपसे मिलते हैं डायरेक्ट डिनर पर। अहमद से बात हुई है तो मियाँ साहब बोल रहे हैं कि अभी उनको टाइम लगेगा तो मैं मम्मा के साथ डिनर कर लूँगी। हस्बैंड साहब बोल रहे हैं कि उनको अभी टाइम लगेगा। मम्मी कह रही मियाँ साहब, मियाँ भी तो हस्बैंड को ही बोलते हैं। हमारे जो मगा के बैठे अस्तगफुरुल्लाह। आज से हस्बैंड साहब, मियाँ साहब भी हस्बैंड साहब। सो हस्बैंड साहब बोल रहे हैं कि उनको अभी टाइम लगेगा आने में, खाने पर। तो मैंने सोचा कि मैं तो गर्मा गर्म पुलाव खा लूँगी। आई कांट वेट। मैंने शुरू शादी के बाद बहुत इंतज़ार किया है, ठंडे खाने खाए, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ क्योंकि शादी को होने वाले हैं माशाल्लाह 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह कमिंग अप्रैल 18 अप्रैल को। तो मेरी एनिवर्सरी मतलब हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो फिलहाल नमाज़ पढ़ लेते, नमाज़ पढ़ क्या चलो गाइज़ नमाज़ पढ़ते हैं। हम लोग खाने बैठ चुके हैं खाना। इधर सबकी प्लेटें लग चुकी है। अरसल अपनी भी दिखाओ प्लेट, अपनी प्लेट दिखाओ, नीचे दिखाओ अरसल की छोटू प्लेट। और हम सब की प्लेट्स यहाँ पर लग चुकी है दोस्तों। तो डिनर कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। कौरमा भी है, चटनी भी है, मिठाई भी है, हम सबके हाथ भी हैं। खाना खाकर मिलते हैं। मम्मी के हाथ का पुलाव का, क्योंकि मम्मी की रेसिपी है गाइस। बिस्मिल्लाह। यम्मी। हम चटनी रुके थे ना, यम्मी। और मम्मी के हाथ का कौरमा भी डालूंगी, थोड़ा सा चटनी भी डालूंगी और दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। एंड लेट्स सी टर्न आउट कैसा होता है। बिस्मिल्लाह। गरम बहुत हो रहा है। बिस्मिल्लाह। और ये बन गया हमारा फर्स्ट बाइट, फर्स्ट नहीं सेकंड। खाना खा के मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय। खाना भी एक नशा है मम्मी। और कौन आ रहा है? बेवफा लोग आ रहे हैं दोस्तों, कैमरा में कैप्चर्ड होंगे ये। और ये आ चुके हैं। रो लो बहन, चिपट के तुम। अरे बाप रे, क्या हो गया? तू बता, तू कैसी हो? तुम तो कैमरा में आ चुकी हो, फेमस हो चुकी हो। तो तुम हो गई, देख रही हो तुम। आप ही जो गॉडमिस बकरा, दो चीजें। बकरीद बकरीद बकरीद। मानो पीछे आज ब्लॉग में आ रही है। क्या करेंगे आप? कुर्बान। सो गाइस यहाँ पे आए हैं खालू और खाला। नीचे से हाय कर दो। शबाना खाला ऐसे करके हेलो बोल दो। हमारे घर कट्टा। अरे बोल दो ना नीचे हेलो गाइस। हाय हाय। मैंने आपका जो शुरू अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं मियाँ हस्बैंड साहब। मम्मी कह रही है मियाँ साहब मत बोलना, ये वो जो कहाँ बैठते हो मम्मी। आजकल ना अपने ब्लॉग में आंटी मियाँ साहब बहुत बोलने लगी। अहमद को तो मैं बोली अरे दरगाह पे जो बैठते हो बोलते। मैंने कहा अस्तगफुरुल्लाह, हस्बैंड साहब बोल मियाँ साहब। हाँ यही बोले उसमें। मेरी आदत हो गई है मियाँ साहब कहीं गए थे। मैं मियाँ साहब, लेकिन इस बात का जवाब खालू साहब दे। मैंने दिया। खालू साहब को आज से हमने ब्लॉग में ले लिया। खालू साहब का फेस हो चुका है रिवील। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। सही है। खालू साहब को फेस रिवील कर दिया गया। होगा तुम्हारा? अब सब लोग खालू साहब को पकड़ रहे हैं। अरे भाई साहब आपका ब्लॉग देखा क्या? हमने नहीं हटाऊंगी। तो खालू साहब को ले लिया आज हमने ब्लॉग के अंदर। उसमें अहमद और सना भी तो होंगे। तो आप भी तो होगी। कह रहे सब लोग मुझे पकड़ के परेशान कर रहे हैं। कोई भी ना ले तो लिया उसने, मुझे भी लिया। आंटी को तो ले लिया। खुश होंगे सब, इससे पहले भी वो करती थी मेरी खुश होंगे अलीगढ़ देख देख के। अलीगढ़ वाले में भी। मैं तो आंटी तुम तो फेमस हो गई खुश हो। होंगे देख देख के। हाँ, बड़ा चुनाव। अरे उस दिन हम फंक्शन में गए, इतने बच्चे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत पसंद है, आप हमें ब्लॉग में ले लीजिए। मैंने कहा आइए ब्लॉग में आइए। बहुत बच्चे सबका हो अभी आज लाइव कर दिया देखने वाला ब्लॉग। तो बता रहा था मुझे मम्मी पापा मैं हम रात को बैठ के आपका वीडियो देखते हैं, पूरा ब्लॉग देखते हैं। सो गाइस अहमद आ चुके हैं, खाना खिलाते हैं। अंकल आंटी भी आ गए और अभी दूसरी खालू भी आ रहे हैं। तो आज सारे ब्लॉग देखे। आंटी कहने लगे मैं कब जाऊंगी खाना? मैं नहीं जाऊंगी। करने लगी। क्या बात है। मैं कैसे उनको बताऊं? तो आज हमारे घर में वापस सेल मनाई जा रही है। सब लोग इकट्ठा हो गए, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह।